नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। रुड़की नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। एक तरफ जहां भाजपा के पर्यवेक्षक भाजपा कार्यालय पहुंचे, उन्होंने मेयर और पार्षद पद के दावेदारों के आवेदन लिए। वहीं पर्यवेक्षकों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी की। लेकिन उस समय स्थिति बेहद रोचक हो गई जब बड़ी संख्या में पार्षद पद के दावेदार भाजपा कार्यालय पहुंच गए। इस दौरान देहरादून से पर्यवेक्षक भाजपा विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, पूर्व राज्य मंत्री मधु भट्ट, पूर्व विधायक मुकेश कोहली आज पर्यवेक्षक के रूप में रुड़की पहुंचे थे। लेकिन देर शाम तक भाजपा के दावेदार लंबी लंबी लाइनों में अपनी बारी आने का इंतजार करते रहे। आरिफ न्याजी की रिपोर्ट। देखो, अब तक जो है यहाँ महिला सीट है। महिला सीट होने के नाते जो कल जिलाध्यक्ष जी ने बताया था, कल शाम तक 30 आवेदन आए थे और इन 30 आवेदन में आज जो पर्यवेक्षक महोदय हमारे आए हुए हैं, ये सबकी रायशुमारी ले रहे हैं। जितने हमारे पदाधिकारी हैं, पार्षद हैं, उनसे रायशुमारी ले रहे हैं कि यहाँ पे महिला के लिए किसका टिकट होना चाहिए, पार्षद के लिए किसका टिकट होना चाहिए। और ये हमारे पार्टी की सतत प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का अपनाया जा रहा है। बीजेपी हाँ, दावेदारी मैंने करके मेरी पुत्रवधू ने की है, क्योंकि मुझे भी लंबे समय तक से हो गया भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, विभिन्न पदों पर रहा हूँ और बेटा मेरा वर्तमान में जिलाध्यक्ष है युवा मोर्चे का, और मैंने पुत्रवधू के लिए दावेदारी मेयर के लिए की है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें कार्यकर्ताओं की अपार भीड़ है, अपार कार्यकर्ता है, तो इसलिए दावेदारी अपार ही होनी चाहिए। और ये तो अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इतने लोग दिखाई देते हैं, इतने महिलाएं दिखाई देती हैं कि सब अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं। निश्चित ये तो आप लोग हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अगर इस बार पार्टी जो है किसी भी कैंडिडेट को A to Z इस बार रुड़की में अथक मिथक टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी का मेयर तीसरी सरकार बनेगी। मेरा नाम अमित धारीवाल है और मैं 24 से पार्षद रहा हूँ। पूर्व में वार्ड 24 से पार्षद भी रहा हूँ। सपना धारीवाल पार्षद रही और धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार करते हैं जो उन्होंने महिला सीट दी है मेयर की, और जो महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। काफ़ी समय से जिसके ऊपर जंग भी चली आ रही है, मगर फिर भी इस बार जो धामी जी के नेतृत्व में ये काम हुआ है, ये बहुत ही सराहनीय है। और हमारे जिलाध्यक्ष जी शोभाराम प्रजापति जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल किए, इस बार भी कमल ही खिलाएंगे, बोर्ड बनेगा। अगर कोई बात नहीं, पार्टी का निर्णय है, हम पार्टी के निर्णय से अलग नहीं जाएंगे। जो भी वो सहमति से होगा वो उसके लिए हम तत्पर खड़े हैं। हमने काफ़ी विकास कार्य किया है और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी काफ़ी मकान, जो ऐसे परिवार थे जिनके पास कभी आज तक के मकान थे ही नहीं, उसमें भी धामी जी का उसमें बहुत सहयोग रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, उससे आवेदन कर दिया है। और यही अपेक्षा करता हूँ अपनी जो जनता है, जो आज तक के प्यार मिला है, जो स्नेह दिया है उन्होंने, आगे भी भविष्य में अपना बच्चा समझ के ऐसी सेवा का मौका देते रहे। वार्ड नंबर 37 पुरानी तहसील रुड़की। पहले तो मैं धामी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये यहाँ का मेयर की सीट महिला की है। और इस बार ये तय है, जनता ने भी तय कर दिया है कि मेयर भी भाजपा का ही बनेगा और पूरा बोर्ड भी भाजपा का ही बनने जा रहा है। आवेदन किया जी, मैंने भी आवेदन किया है और ये एक अच्छी व्यवस्था है भाजपा के अंदर कि प्रत्येक नीचे से लेकर ऊपर तक के व्यक्ति के लिए रायशुमारी होती है, उसके आधार पर टिकट का बंटवारा होता है। टिकट अगर मुझे मिला तो मैं निश्चित, जनता पे मुझे विश्वास है वार्ड की कि हम सफल हो जाएंगे। क्षेत्र का विकास होगा। पहले चूक रह गई जनता का, मुझे दावेदारी मेरी नहीं है, मेरी धर्मपत्नी की है। मातृशक्ति की दावेदारी है इस बार, और ये रुड़की के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि इस बार मातृशक्ति रुड़की का नेतृत्व करेंगी मैं महापौर के रूप में। और जहाँ तक आपने बात करी कि सबसे ऊपर है, तो ये तो आप लोगों को ज़्यादा पता है कि किसका चर्चा में नाम है। मैं तो अपना जो कार्य कर सकता हूँ, अपने जितना परिश्रम कर सकता हूँ, जितना समाज के लिए मैं दे सकता हूँ, उतना मैं कर रहा हूँ। और अगर जनता का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है तो मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मेयर होना चाहिए विजनरी मेयर, जो केवल ये ना सोचे कि मैं कैसे अगला चुनाव जीतूँ, वो एक रुड़की को एक रोड मैप बना के एक तरक्की के तौर पर ले जाए। ऐसा मेयर चाहिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में विश्वास रखता हो, ना कि केवल रोड के गड्ढे नली नालियों में के
के काम पे विश्वास रखता हो। प्रॉपर एक रोड मैप बनना चाहिए और उसके तहत रुड़की का 5 साल के अंदर काम होना चाहिए। मैं इसके बाद आपको धामी सरकार का, अपनी जो हमारी राज्य सरकार है, उनका बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा कि उन्होंने इस बार रुड़की की सीट को महिला सीट रिजर्व किया है। तो ये रुड़की के लिए बहुत अच्छी बात है कि इस बार मातृशक्ति रुड़की का नेतृत्व करेगी। और फिर से मैं एक बार भाजपा सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ की सीट महिला करी है, और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई दूंगा। और सभी कार्यकर्ताओं से ये भी अनुरोध करूँगा कि चाहे टिकट किसी का भी हो, रुड़की में इस बार रिकॉर्ड टूटने वाला है। यहाँ का जो निर्दलीय का इतिहास रहा है वो मिटने वाला है, और रुड़की में कमल खिलने वाला है। और रुड़की में ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में इस बार सब निकायों में, सब निगमों में, सब पंचायतों में हमारे यहाँ कमल खिलेगी। ये मैं आप सबसे बात हूँ, अगर हमें मौका मिलता है, मेरी धर्मपत्नी को मौका मिलता है, तो यहाँ पे एक विकास की नई इमारत देखी जाएगी। हम जरूर ऐसा ना ऐसा कोई काम जरूर यहाँ करके जाएंगे, ताकि रुड़की वासी हमें हमेशा याद रखें। नंबर 9 से मैंने अप्लाई किया है, मेरी वाइफ मिसेस ने अप्लाई किया है। ये महिला ओबीसी सीट आई है यहाँ पर, तो इसलिए मैंने अपनी वाइफ को यहाँ पर इसकी दावेदारी के लिए, पद के लिए, पार्षद के लिए मैंने उनको अप्लाई किया है। क्या बोला आपने? मैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो इस सीट है यहाँ पर रिजर्वेशंस में महिलाओं के लिए किया है, बहुत अच्छा किया है। इससे साफ साफ पता चलता है कि उन्होंने महिलाओं को भी आगे बढ़ाया है, और उन्होंने ये बताया है कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। और जो भी हमें कमी लगती है, जैसे कि हमारे जो वार्ड में सबसे बड़ा जो वहाँ पर काम होना है वो जल का ही है, काफ़ी प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो उसके जो प्रॉब्लम है उसको पूरा मद्देनज़र रखते हुए, पूरा ध्यान रखते हुए उसको सॉल्व किया जाएगा। मेरे पिताजी का नाम ऋषिपाल बालियान है, और वो पूर्व में वो मंगलौर से MLA का इलेक्शन में लड़ चुके हैं, और काफ़ी लंबे टाइम से हम बीजेपी में हैं। हमारा पूरी फैमिली ही बीजेपी में है। अराउंड हमको 10-12 साल हो चुके हैं जो कि हम बीजेपी में हैं। ठीक है। तो अभी तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।